अगले साल से आपकी टेक होम सैलरी घटने वाली है। वहीं आपकी कंपनी आपको ज्यादा पैसे चुकाएगी। ये सुनकर बेशक आपको हैरानी हो रही है, लेकिन अब हमारे देश में विकसित देशों की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। इसका असर होगा कि आपके बैंक खाते में भले ही कम सैलरी आए, लेकिन आपके पीएफ और ग्रेजुटी में कंपनी को ज्यादा भुगतान करना होगा। दरअसल सरकार नए वेज बिल को अगले साल अप्रैल से लागू कर सकती है। इसके तहत किसी भी कर्मचारी को मिलने वाला अलाउंस कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि अब बेसिक सैलरी 50% या उससे ज्यादा हो सकती है। पीएफ बेसिक सैलरी के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें अब कंपनी और कर्मचारी दोनों का योगदान बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने से कर्मचारी की टेक होम सैलरी घटेगी और कंपनी पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसके साथ ही ज्यादा बेसिक सैलरी का मतलब है ग्रेजुटी की रकम भी अब पहले से ज्यादा होगी और पहले के मुकाबले 1 से 1.5 गुना ज्यादा हो सकती है। जानकारों का मानना है कि इस कदम से सामाजिक सुरक्षा का भरोसा दिलाकर सरकार कर्मचारियों का भविष्य संवारेगी। लॉन्ग टर्म में आप लेकर चलेंगे तो क्या होगा कि एक तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर उसका ग्रेजुटी का आउटफ्लो ज़्यादा है या पीएफ का आउटफ्लो ज़्यादा है तो एम्प्लॉय उसका मोटिवेटेड रहेगा। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो उसकी सेल्स बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो लॉन्ग टर्म व्यू से एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो इसलिए उसको फायदा होगा। सिमिलरली अगर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, ठीक है उसको थोड़ा कैश फ्लो कम होगा पर लॉन्ग टर्म में उसकी सिक्योरिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर उसका पीएफ ज़्यादा जमा हो रहा है तो उसकी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ रही हैं। न्यू वेज कोड एक्ट में जो वेजेस की डेफिनेशन है उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा पड़ेगा। अभी करंट में वेज स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है जिसमें बेसिक सैलरीज कम होती हैं और बाकी के काफ़ी सारे अलाउंसेज होते हैं। नए स्ट्रक्चर में जब बेसिक को आपको 50% तक सैलरी का रखना ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से आपका पीएफ और ग्रेजुटी वगैरह की कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएंगे। बड़ी कंपनियों में ऊंची सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में भी अक्सर अलाउंस का हिस्सा 70 से 80% होता है। अप्रैल के बाद ये तय है कि अब सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा और उसमें अलाउंस का हिस्सा घट जाएगा। ज्यादा कंपनियों का ग्रॉस और बेसिक सैलरी का अनुपात 30 से 50% है। इससे कंपनियों की सैलरी पर होने वाला खर्च भी 10 से 12% तक बढ़ सकता है। ऐसे में कंपनियां कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के तरीके तलाश रही है, जिससे उनकी बैलेंस शीट पर कम से कम बोझ पड़े। प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीज होती है वो सीटीसी बेसिस पर होती है। वहाँ पर इन लोगों की हो सकता है टेक होम पे थोड़ी कम हो जाए। टेक होम पे कम होने के लिए उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ जगह ये भी देखा जा सकता है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ जाए। इसका दूसरा इम्पैक्ट एम्प्लॉयर्स पर ये होगा कि उन लोगों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को दोबारा से देखना पड़ेगा और काफ़ी एक्सटेंसिवली हो सकता है कि उनको रीस्ट्रक्चर भी करना पड़े। अब अगर बेसिक पे बढ़ती है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे 12% ऑफ द बेसिक पे एम्प्लॉयर दे रहा है तो उसको एम्प्लॉयर का आउटफ्लो बढ़ जाएगा। अब एम्प्लॉयर का आउटफ्लो बढ़ेगा तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगा और एम्प्लॉय को उसमें फायदा होगा। सिमिलरली क्या होगा, जो ग्रेजुटी अगर उसको मिलती है एम्प्लॉय को जिसने 5 साल तक कंटिन्यूस सर्विस करी है, अब जो कंटिन्यूस सर्विस 5 साल के करने के बाद बेसिक पे के ऊपर उसको ग्रेजुटी मिलती है। अब क्योंकि बेसिक पे बढ़ गई तो क्या होगा, ग्रेजुटी का पोर्शन बढ़ जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, एम्प्लॉयर का आउटफ्लो बढ़ जाएगा और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हिट करेगा। जाहिर है कि इस बदलाव के बाद आपकी कुल कमाई में बदलाव हो या ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि रिटायरमेंट के वक्त आपके हाथ में मोटी रकम देने का इंतजाम हो जाएगा।